जय माता दी दोस्तों। जय माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे माँ की आरती। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:25 से 4:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:31 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 से 7:15 तक रहेगा और गोधूली बेला शाम 6:01 से 6:02 तक रहेगी। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुमंड अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुमड़ा अर्थात कुष्मांडा की बल्ली और मालपुए का भोग साधी। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांडा अर्थात कुमड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिसे साबुत पेड़ा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेड़े की मिठाइयाँ का भोग भी माँ कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आता है उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं या फिर लौंग और बतासे का भोग लगाकर माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। आज आप माँ का प्रिय भोग उन्हें अर्पित ना कर पाए हैं, इसलिए हे माँ कुष्मांडा मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी कम या अधिक गलती हो, उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने इर्द हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है, दय दीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलंकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और पवित्र मन से नवरात्रि के और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को वायु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो,
तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्भीत होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें, धूप दीपक जलाएं, माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे हवन भी कहते हैं, करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला आप जलाकर सुनकार लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जलाएं। कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बतासा रखकर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार अग्यारी करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को पहुँच जाता है। माँ कुष्मांडा का पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडा नमः। प्रार्थना सुरा पूर्ण कलश रुद्रा पलतु मेवच तथा न हस्त पदः व्याम कुष्मांडा शुभदस्य तुम्हें स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणु संस्थिरम तस्य नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, माता भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बने रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पहले सुनिए दुर्गा सप्तशती देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो आप तक अज्ञात हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां शंकर माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वें सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गुरूर है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं, जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख,
चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाश, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। हे नैंद्री, शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वारिणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्राकाली ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबूरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी कूदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की ठूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दंसरत तथा कराली नखों की उदकेश्वरी देवी, केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नस राशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी सुख की, क्षणेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बड़ाई आयु की वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्य की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी,
इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षक है। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमांड तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूपभूत जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौदा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कृति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं,
उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कृति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गढ़ों को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी, ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने
कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच, अर्गला और कील इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि गलती ना हो और जगदम्बा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निशि दिन ध्यावत, तुमको निशि दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरि वाहन राजद खंडगे खपर धरी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना, ध्रुम बिलोचन नैना, निशि दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, सुनित बीज हरे, मैया सुनित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मण रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी, ओ मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी,
तुम्हें शिवे पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो। ये मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता, तुम्हें ही हो भरता। ओ मैया तुम्हें ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बड़ऊ अवधारी। हो मैया बड़ऊ अवधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरे बाती। ओ मैया अगर कपूरे बाती। श्रीमाले के तुम्हें राजत, श्रीमाले के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दिजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगर कूट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग पार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ती सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब तब पर। अमरपुरी औरो सब लोका, तो महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी।
प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि साथ पुकारे, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जिति सब लीनो। निशि दिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतते नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्राणतः सतामः। रौद्राय नमो नित्याय ग्रहवेधरात्वे नमो नमः। ज्योतिषनावे चंद्ररूपिणे सुखाय सतत नमः नमः। कल्याणे प्राणतः विद्रये सिद्रये नमो नमः। नेत्रते भूवत लक्ष्मी श्रवाणि ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गाप्राय श्राय सर्वकारिणे खताय तैथिवे। कृष्णाय धूमाय सतते नमः। असि स्वामी रुद्राय नमस्तवे नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायधे स्थिता, नमस्तवे नमस्तुवे नमस्तसे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेते विसीदे, नमस्तसे 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षणिकरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जयतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कनितेरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृतिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापिदेवे नमो नमः। चित्रूपेण कृतनिवेदन व्यापनस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टं श्रेयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु साना शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिन्तु चापद या साम्प्रत चौथादित्यपीतेरसं विरासि सूर्यनेमस्तिस्तस्य या समृता दक्षिणे में हान्ति सर्वपदे भक्ति विनम्र मूर्तिं भी नमस्तुभे 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 नमो नमः।